नमस्कार दोस्तों, मैं राज मेहता रिमेक इंटरनेशनल स्कूल और आप देख रहे हैं शिवम कुमार न्यूज़ चैनल। अभी हम हरदा पंचायत में उपस्थित हैं और यहाँ पे आज राजस्व अभियान लगाया हुआ है और इस अभियान के तहत लोगों का परिमार्जन और मोटेशन नामांतरण होना था और यहाँ पे कागज़ लेकर के ऑनलाइन स्पॉट पे होना है, परंतु जो ऑपरेटर आए हुए हैं और जो कर्मचारी आए हुए हैं ना वो ठीक ढंग से उनके पास कोई व्यवस्था है कागज़ लेने का और ना ही जो है कि लैपटॉप में जो नेट का कनेक्टिविटी है और ना ही उसका नेट चल रहा है। अभी तक एक भी आदमी का OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आइए जानते हैं यहाँ पे जो लोग कागज़ लेके जमा करने आए हुए हैं क्या कुछ कहते हैं, क्या उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ, क्या वर्षों से जो ये ज़मीन का काम लटका हुआ है ऐसे ही सब दिन लटका हुआ रहेगा या इस अभियान के तहत कुछ समाधान भी होगा। आइए हमारे साथ मुखिया जी हैं हरदा पंचायत के, जानते हैं क्या काम यहाँ पे अभी तक हुआ है और कैसा काम कैसा सर्विस बिहार सरकार दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार भारती। यहाँ पे जो आज शिविर लगा हुआ है कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या गलती है क्या सही है, क्या जो है कागज़ का काम हो पा रहा है ज़मीन का कि नहीं? देखिए, यहाँ पर आज राजस्व महाशिविर लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से नाम दिया गया है राजस्व महाशिविर, उस तरह का शिविर ये नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी उपलब्ध हैं। कर्मचारी आकर यहाँ पर जो भी प्रपत्र 2 वितरण किया गया था, अभी तक पूरी तरह से प्रपत्र 2 लोगों को मिला भी नहीं है। बहुत ऐसे लोग यहाँ पर आए जिनको जो प्रपत्र 2 नहीं मिला है, वो मांग रहे हैं, उनका वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, अभी जो भर के लेके आ रहे हैं तो उनको भी इस तरह से संतुष्ट नहीं किया जाता है। जो फॉर्म भर के लेके आए हैं उनको सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से अभी प्रपत्र 2 भर के दिया गया, अगर हम कोई पेपर लेके आए यहाँ पर दिए तो मुझे कुछ रिसीविंग चाहिए। हाँ, ऑनलाइन के OTP के माध्यम से बोला गया है सरकार का। OTP के माध्यम से मुझे भी जानकारी ये होना था, लेकिन यहाँ पर OTP नहीं दिया जा रहा है। पूछने पे बताया जा रहा है कि अमीन साहब जो थे यहाँ पर जिनको OTP देना था वो सब हड़ताल में चले गए। अमीन साहब हड़ताल में? हाँ, जब हड़ताल में चले गए हैं तो आज कैंसिल कर देना चाहिए था, फिर आगे इस शिविर को करना चाहिए, क्योंकि ये खाना पूर्ति तो करना नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन ये कागज़ लेंगे फिर कूड़ा के भाव में डाल देंगे, फिर जिसका परिमार्जन वर्षों से लटका हुआ है वैसा ही हाल फिर चलता हुआ रहेगा। अभी तो वही प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से अभी काम हो रहा है कि वो कागज़ इसी तरह रखा हुआ रह जाएगा, क्योंकि OTP मिलता तभी तो उनको भी भरोसा होता कि चलो भाई पोर्टल पे मेरा चढ़ा। हाँ, क्योंकि सरकार का दिशा निर्देश था कि ऑन द स्पॉट आपका आवेदन लिया जाएगा और आवेदन लेके उसी टाइम आपका जो है कि एक खाता खोल दिया जाएगा, उसमें OTP गिर जाएगा और उसी से आप अपना आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं और आपका सुधार हुआ कि नहीं हुआ वो ऑनलाइन देख सकते हैं। परंतु ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, उस तरह का नहीं हो रहा है। तो सरकार से क्या कहेंगे या करम यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे यहाँ पर अभी जितने भी लोग आए इसमें 60% लोग RS चकबंदी के लफड़ा से जूझ रहे हैं। RS में उनका घर बना हुआ है, चकबंदी लागू होने पे उनका घर कहीं और चले गया ज़मीन। तो अब मान लीजिए इस तरह में RS में मेरा घर यहाँ पे है और चकबंदी लागू होने पे आपका घर जहाँ है वहाँ पे मेरा घर हो गया, तो ऐसे में तो विवाद ही उत्पन्न हो रहा है। यानी RS चकबंदी का भी एक लफड़ा लगा हुआ है। एक तो वो समस्या है और दूसरी समस्या ये है कि जो काम RS को भी होना चाहिए वो भी सही ढंग से सरकार का नहीं हो पा रहा है। चलिए और लोगों से जानते हैं जो लोग यहाँ पे कागज़ लेके आए हुए हैं अपना काम करवाने के लिए, क्या उनका काम हो रहा है या वो पहले की तरह ही अपने झोला टांग के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, अपना चप्पल खिया रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, परंतु काम कुछ भी नहीं होता है। आइए, क्या नाम हुआ आपका सर? मोहन चौरसिया। आप जो काम से यहाँ आए थे हुआ काम आपका? नहीं हुआ। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या यही था, मेरा पेपर सब नहीं मिल रहा है, जो पेपर मिलना चाहिए वो पेपर नहीं मिला, और जो आए थे पूछने के लिए कर्मचारी से तो वो उल्टा सीधा बोल करके निकल दिया। आपका ऑनलाइन ज़मीन सारा हो गया है? हाँ, ऑनलाइन है। वो पेपर निकाल के यहाँ जमा करने से काम नहीं होगा, ऐसा नहीं पूछे आप? पूछे तो क्या बोले? पेपर ही नहीं मिला है सर। आप कहें सरकार जो पेपर बांटना था वो पेपर ही घर घर नहीं पहुंचा पा रही है। एक छोटा सा काम है जो कि कवई हरदा पंचायत में जितना आदमी का ज़मीन है उसके जो जमाबंदी ऑनलाइन है उनका जो पेपर घर घर पहुंचाना है, सरकार से ये काम सही से नहीं हो रहा है। अगर सरकार आदेश दिए हैं तो कर्मचारी हो या आंगनबाड़ी का जिनका ड्यूटी दिया गया है या फिर जो यहाँ पे कार्यपालक सहायक हैं, एक काम छोटा सा काम है कि आपका जो ऑनलाइन जमाबंदी है घर घर पहुँचाना है। किसी को भी घर घर जाके ये नहीं पहुँचाया गया तो वो खाना पूरी करके क्या देंगे, सही करके क्या देंगे और उसमें कितना सुधार हो पाएगा, ये सोचने का विषय है। कमेंट करके आप बताइएगा हमें कि आपका ज़मीन में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे समाधान होगा। और आदमी से जानते हैं जो आदमी यहाँ पे जो है कि कागज़ लेके अपना आए हुए हैं, उनसे देखते हैं क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार साहब। आपका काम का हल हुआ? जी नहीं है, मेरा काम का हल। क्या समस्या लेके आए थे आप? हम RS से, मेरा जमीन है RS से बोलता कि नहीं होगा यहाँ काम।
आरएस से काम नहीं होगा, चकबंदी से काम होगा। चकबंदी से कम चकबंदी ऑनलाइन है आपका? जी नहीं, चकबंदी चकबंदी ऑनलाइन नहीं हुआ है, इसलिए आपका काम नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, पहले आरएस में ऑनलाइन करवाइए। जी यही बोलता कि पहले आरएस वाला काम हम नहीं लेंगे यहाँ पेपर, आरएस को पहले चकबंदी करवाइए। करवाइए तब होगा। यहाँ पे हरदा पंचायत का एक सबसे बड़ी समस्या एक और है कि यहाँ पे जो है कि लोग आरएस के खाता खसरा और आरएस के नक्शा के हिसाब से अपना घर मकान बना के उसको कब्जावारी किए हुए हैं, परंतु यहाँ पे जो रसीद कट रहा है वो चकबंदी के हिसाब से कट रहा है। तो लोगों को ये भी एक बड़ी समस्या है, जिनका चकबंदी में जो नया खाता अप टू डेट हुआ है वो उसका ज़मीन कहीं और चला गया है, परंतु उनका जो अभी घर है पहले का जो खाता खसरा था आरएस उसके हिसाब से है। यहाँ पे एक बड़ी समस्या और से निकल के आ रही है। और लोगों से जानते हैं हम कि हरदा पंचायत के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो कार्यपालक सहायक हैं, कितना कुछ काम कर पा रहे हैं या फिर बैठ के ऐसे ही खाना पूरी करके जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार भगत, कहाँ घर हुआ आपका? हरदा। जो समस्या लेके आप आए थे आज हरदा पंचायत में, यहाँ पे पंचायत भवन काम हो रहा है आपका? नहीं, काम कहाँ हो रहा है, उसको दे रहे हैं तो पेपर तो क्या समस्या आपका? पेपर दे रहे हैं, रिसीव नहीं दे रहा है, तो पेपर दे क्या फायदा? पेपर दे रहे हैं परंतु उनको ऑनलाइन करके तुरंत में ओटीपी के माध्यम से उसका रिसीविंग देना था, या कम से कम ओटीपी गिर जाता तो वो समझ जाता कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब मेरा काम ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा। परंतु कहीं भी मैंने 2-3 जगह जो है कि ये शिविर में जाके पूछा है कर्मचारियों से, कोई भी ऑनलाइन ऑन द स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास और सरकार के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है ताकि इस समस्या का हल ऑन द स्पॉट कर सके। धन्यवाद। और आप बताएंगे कि जो ये शिविर है आपका काम कितना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप कमेंट करके बताएं कि मेरी जो जानकारी है वो आपको कैसा लगा और आपका ज़मीन का काम क्या कुछ बाकी है, क्या कुछ हो रहा है। धन्यवाद।